दोस्तों राम राम। भारत की प्रमुख नदियों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें लंबाई और उद्गम स्थल के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको हमारी वीडियो सबसे पहले पहुँच सके, और बेल आइकन प्रेस कर लेना। इसमें है, सबसे पहले है सिंधु नदी। सिंधु नदी है, उसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट से होती है। और सहायक नदियाँ हैं सतलुज। मानसरोवर झील है तिब्बत के अंदर, और सतलुज व्यास झेलम, चिनाब, रावी, सिंगार, गिलगित, श्योक, जम्मू और कश्मीर लेह से गुजरती है, ये सभी नदियाँ। इसके बाद ये लोकेशन है इसकी, ये चीन से निकलती, चीन तिब्बत से निकलती है। इसके बाद श्रीनगर से होती हुई, ये श्रीनगर के पास से होती हुई ये पाकिस्तान के अंदर प्रवेश कर जाती है। इसकी सहायक नदियाँ ये रावी, चेनाब, झेलम, व्यास, ये सभी नदियाँ इसकी सहायक है। उसके बाद है झेलम नदी। झेलम नदी की लंबाई 720 किलोमीटर उद्गम स्थल शेषनाग झील के निकट से है। उसके बाद है इसका जम्मू कश्मीर के अंदर से आता है। सहायक नदी किशन गंगा, पूंछ, लिद्दार, करेवाल, सिंध, जम्मू कश्मीर से गुजरती है। ये चिनाब नदी है, 1180 किलोमीटर की लंबाई है। उद्गम स्थल बारालाचा दर्रे के निकट से होती है। सहायक नदी चंद्रभागा, जम्मू कश्मीर से। रावी नदी है, लंबाई इसकी 725 किलोमीटर है। उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा, कांगड़ा। सहायक नदी साहो, सुहेल, पंजाब से। सतलुज नदी इसमें लंबाई है इसकी 1440 किलोमीटर, और ये है भारत के अंदर 1050 किलोमीटर होती है, गुजरती है भारत के अंदर से। उद्गम स्थल मानसरोवर के निकट राक्षसताल से होता है। सहायक नदी व्यास, सिप्ती, बसपा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब से गुजरती है। इसमें व्यास और सिप्ती, बसपा, ये इसकी सहायक नदियाँ। व्यास नदी लंबाई 470 किलोमीटर, उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा। सहायक नदी तीर्थन, पार्वती, हुरला, ये इसकी सहायक नदी है। ये इसकी लोकेशन है। यमुना नदी की लंबाई 1375 किलोमीटर, उद्गम स्थल यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। ये आगरा से होते हुए ताजमहल के पास होकर गंगा नदी के अंदर मिल जाती है। सहायक नदी इसकी चंबल, बेतवा, केन, ये सहायक नदियाँ। टोस, गिरी, काली सिंध, आसन, ये इसकी सहायक नदियाँ। इसके बाद है रामगंगा नदी है 690 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। उद्गम स्थल नैनीताल के निकट, उत्तराखंड। एक हिम नदी से होता है, हिम नदी मतलब ग्लेशियर से। सहायक नदी खोन नदी है इसकी सहायक नदी। घाघरा नदी, इसकी लंबाई 1080 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। उद्गम स्थल मापसा तुंग, नेपाल से होता है। सहायक नदी शारदा, हिम ग्लेशियर से निकली हुई शारदा नदी। कर्नली नदी, कोवना राप्ती, चौकिया, ये इसकी सहायक नदियाँ। गंडक नदी की सहायक नदियाँ इसमें है। सबसे पहले इसकी लंबाई 425 किलोमीटर, उद्गम स्थल नेपाल तिब्बत सीमा से होता है, पर मुस्ताक के निकट से होता है। सहायक नदी है काली गंडक, त्रिशूल गंगा, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। ध्यान से आप याद रखना। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी मतलब पूछता गंडक नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है, ये पूछ लेता। ये इसकी लोकेशन। कोसी नदी है, लंबाई इसकी 730 किलोमीटर की लंबाई। उद्गम स्थल नेपाल में सप्तकोशी की गोसाई धाम से होता है इसकी कोसी नदी का। सहायक नदी है इंद्रावती, तामूरी, अरुण, ये इसकी सहायक नदी है। चंबल
चंबल इसकी लंबाई है 960 किलोमीटर है। उद्गम स्थल है महू के निकट जाना पावा पहाड़ी से। ये राजस्थान में बहुत ज़्यादा बहती है। राजस्थान की एक स्वर्णिम नदी है। सहायक नदी काली सिंध सिप्ता पार्वती बनास, ये इसकी सहायक नदी है। बेतवा नदी, ये 480 किलोमीटर इसकी लंबाई। उद्गम स्थल भोपाल के पास उबेदुल्लागंज के पास है, मध्य प्रदेश। भोपाल के पास है उबेदुल्लागंज। सोन नदी की लंबाई 770 किलोमीटर है। उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है सोन नदी का। सहायक नदी रिहंद कुन्नड़, यह सहायक नदी है इसकी। दामोदर नदी इसकी लंबाई है 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर इसकी लंबाई। उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूर्व से होता है इसका, छोटा नागपुर पठार। सहायक नदी कोनार जामुनिया बराकर झारखंड पश्चिम बंगाल से होता है। ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद ये इसकी लोकेशन आ गई। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी, लंबाई 2880 किलोमीटर की इसकी लंबाई। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है ये। उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में इसको सांगपो नदी के नाम से, यह जरूर याद रखना कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, सांगपो के नाम से। सहायक नदी घनशिरी कपिली सुबनसिरी मानस लोहित नोवा पद्मा दिहांग अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती हुई असम के अंदर से होती हुई ये बांग्लादेश में आती है और फिर ये बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर जाती है। महानदी है 890 किलोमीटर इसकी लंबाई। उद्गम स्थल सिहावा के निकट रायपुर इसके निकट से ये सिहा के निकट रायपुर इसका इलाका है। सहायक नदी शिवनाथ हसदेव उंग ईब ब्राह्मणी वैतरणी मध्य प्रदेश के अंदर से है। ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा, ये इसके राज्य इससे गुजरती है ये नदी। लास्ट में दोस्तों ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ये जो है ये कोई नदी नहीं है, ये है राज्य। इस राज्य से होकर गुजरती है सभी के। लास्ट में ये दिया है कि मध्य प्रदेश उड़ीसा ये दिया है, तो ये आप समझ लेना कि ये इस राज्य से होकर गुजरती है। वैतरणी नदी है, इसकी लंबाई 333 किलोमीटर 333 किलोमीटर, सॉरी मैं गलत बोल गया था, इसलिए 333 किलोमीटर इसकी लंबाई। उद्गम स्थल क्योंझर पठार उड़ीसा के अंदर से होती है इसको क्योंझर पठार। यह महानदी की लोकेशन थी, आपको मैं बता देता हूँ। ये महानदी की लोकेशन है, ऐसे है ये महानदी। स्वर्णरेखा लंबाई 480 किलोमीटर। उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार उड़ीसा के अंदर से होकर गुजरती है, ये झारखंड पश्चिम बंगाल से। इसके बाद ये इसकी लोकेशन गोदावरी नदी लंबाई 1450 किलोमीटर। ये दक्षिण की एक वृद्ध गंगा के नाम से भी जानी जाती है। उद्गम स्थल नासिक की पहाड़ियों से सहायक नदी प्राणहिता पेनगंगा वृद्धा वेनगंगा इंद्रावती मंजीरा पूर्णा महाराष्ट्र के अंदर से गुजरती है, कर्नाटक आंध्र प्रदेश। कृष्णा नदी की लंबाई 1290 किलोमीटर। उद्गम महाबलेश्वर की निकट से, महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ वहाँ से इसका उद्गम होता है। इसमें हीरे पाए जाते, हीरे जवाहरात मिलते हैं कृष्णा नदी के अंदर। ये इसकी सहायक नदी कोयना यरला वर्णा पंचगंगा दूधगंगा घाट प्रभा मालप्रभा भीमा तुंगभद्रा मूसी और महाराष्ट्र और कर्नाटक आंध्र प्रदेश से ये गुजरती है ये नदियाँ ना।
और इसकी लोकेशन ये है कावेरी नदी। कावेरी नदी 760 किलोमीटर, कावेरी नदी 760 किलोमीटर की है। उद्गम स्थल है केरकारा के निकट ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से है। सहायक नदी हेमावती, लोकपाना, शिमला, भवानी, अमरावती से ये गुजरती है। स्वर्णवती से कर्नाटक, तमिलनाडु यहाँ से ये होकर गुजरती है। सहायक नदी हेमावती, लोकपाना, ये है इसकी सहायक नदियाँ। धन्यवाद दोस्तों, ये सभी 23 महत्वपूर्ण आपको नदियाँ बताई हैं। धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करने में और वीडियो को लाइक शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद, थैंक यू।